हनुमान जयंती, हम सब ये त्योहार जानते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसमें एक ऐसा गहरा रहस्य भी छुपा है जो इसे बाकी सभी त्योहारों से एकदम अलग बना देता है? तो चलिए आज इसी दोहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक पहेली से। एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में मैं शर्त लगा सकता हूँ 99% लोग या तो जानते नहीं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो पहेली है कि आखिर ऐसा क्यों है कि पवन पुत्र हनुमान का जन्मदिन साल में एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मनाया जाता है। सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब यकीन मानिए बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, आमतौर पर तो यही होता है ना कि कोई भी त्योहार हो उसकी एक ही खास तारीख होती है, जैसे दिवाली हो या होली। तो फिर हनुमान जयंती के साथ ऐसा क्यों नहीं है? पहले जरा इसी आम सोच पर बात करते हैं। हम सबको पता है कि हनुमान जयंती का दिन कितना खास होता है। पूरे देश में मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज, भक्तगण प्रसाद बांट रहे होते हैं। मतलब एक अलग ही उल्लास का माहौल होता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। लेकिन यहीं कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। अब हम बात करने वाले हैं उस राज की जो इस त्योहार को सिर्फ एक त्योहार नहीं रहने देता, और वो है इसके दोहरे उत्सव का रहस्य। हाँ, बिल्कुल, दो। यही नंबर इस पूरी पहेली के सेंटर में है। एक नहीं, दो सेलिब्रेशन, दो अलग अलग तारीखें। और यही चीज इसे इतना इतना रहस्यमयी बना देती है। सवाल वही है, आखिर क्यों? तो देखिए, एक तरफ तो वो जयंती है जिसे हम सब जानते हैं, जो ज्यादातर चैत्र पूर्णिमा के दिन होती है, और फिर दूसरी तरफ एक और जन्मोत्सव मनाया जाता है कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी को, देश के कई हिस्सों में उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ। अब ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति की एक बहुत ही खूबसूरत, कह सकते हैं, जटिलता है। तो फिर दिमाग में यही सवाल आता है ना कि इस डबल सेलिब्रेशन के पीछे का असली राज है क्या? क्या मतलब एक तारीख सही है और दूसरी गलत, या फिर मामला कुछ और ही है? तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। चलिए, पहेली को छोड़कर अब जवाब की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि असली राज आखिर है क्या। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? असली रहस्य ये नहीं है कि कोई एक तारीख सही है, नहीं। असली राज तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारी सांस्कृतिक विविधता में छिपा है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे अलग अलग जगहों पर एक ही ईश्वर के लिए श्रद्धा जताने के अपने अपने अनोखे तरीके और मान्यताएं हैं। तो इसे एक कन्फ्यूजन या विरोधाभास समझना ये बिल्कुल गलत होगा। सच तो ये है कि ये हमारी संस्कृति कितनी रिच और डाइवर्स है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी जिंदा हैं, कितनी जीवंत हैं। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे ख्याल की तरफ ले जाती है कि कैसे एक ही हीरो के लिए जब इतने सारे विश्वास हों तो वो उसकी महिमा को कम नहीं करते, बल्कि उसे और भी बड़ा बना देते हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, एक ही कहानी के कई रूप हो सकते हैं। दूसरी, अलग अलग इलाकों की अपनी खास परंपराएं होती हैं। और तीसरी, ये जो विविधता है ना, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा अमीर बनाती है। ये दोनों उत्सव असल में हनुमान जी के लिए जो चारों तरफ भक्ति है, बस उसी का एक प्रतीक है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए जरा, जब एक ही कहानी को कई तरीकों से बताया जाता है तो क्या वो कहानी कमजोर हो जाती है, या फिर यही अनेकता, यही विविधता उसे और भी ज्यादा पावरफुल और अमर बना देती है? सोचिएगा जरूर इस पर।